अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैंने आपके साथ ई कैट फुल लेंथ पेपर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करना है। इससे पहले मैं आपके साथ ई कैट के पेपर्स जो प्रैक्टिस पेपर हैं बेसिकली 1, 2 और 3 जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन पेपर्स को पढ़ के, इनको देख के और उम्मीद है कि आपकी जो है ना ई कैट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 31, अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। अब ऑप्शंस को देखें तो बाहर जो है वो 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। या तो आप इसको अलग-अलग सोल्व कर सकते हैं। जैसे कोस 60 जो है ये 1/2 होता है और साइन 60 जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो जो 1 प्लस आयोटा है उसमें स्क्वायर रूट 3 नहीं है, तो इसलिए अल्फ़ा ऑप्शन नहीं हो सकती। कोस 30 जो है ये स्क्वायर रूट 3/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर रूट 3 आ गया इसमें। यहाँ पर आप देखें तो कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, साइन 60 जो है वो भी स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो चार्ली ऑप्शन भी नहीं बन सकती। डेल्टा ऑप्शन में देखें तो कोस 60 जो है वो 1/2 होता है और साइन 30 भी 1/2 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1 प्लस आयोटा ही आएगा। जैसे कोस 60 को आप 1/2 लिखें प्लस आयोटा, साइन 30 को 1/2 लिखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें 1 प्लस आयोटा आ रहा है। तो ये हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो डेल्टा बनेगी। तो आ जाए बाबू जी सेकेंड क्वेश्चन पे। 32, there are 50 students in the class. 38 out of these on desktop computers and 16 of them on laptop computers. It is known that number of students who own both are x. So the smallest possible value of x. अब देखें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 हैं, उनमें से 38 के पास डेस्कटॉप है और 16 के पास जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं। 38 प्लस 16 करें तो आंसर आता है 54। अब टोटल स्टूडेंट्स तो 50 हैं, 54 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी हैं और लैपटॉप कंप्यूटर्स भी हैं। तो अब 54 में से 50 माइनस कर दें तो आंसर आता है 4। तो ये बेसिकली 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स है। अगर वो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स पूछ ले कि जिनके पास दोनों हों, यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स दोनों हों, तो दोनों की जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जो होगी वो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना, जैसे 16 जो है जिनके पास लैपटॉप है, तो 16 जो है होंगे उनके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। यानी कि 16 और 38 में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उनके पास दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं और वही उसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी। ओके, और मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए दोनों का सम करें और टोटल जो 54 आया उसमें से 50 माइनस कर दें तो 4 जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप होंगे। जी ठीक हो गया, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 33 पे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 132 माइनस 1 एंड ए बी इज़ इक्वल टू सी वेयर सी जो है वो 1001 है, देन बी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखें सी जो है ये एक आइडेंटी मैट्रिक्स है और आइडेंटी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो भी आइडेंटी मैट्रिक्स ही होता है और यहाँ से हमने बी को फाइंड करना है। अब बी से पहले ए है, यानी कि ये प्री मल्टीप्लिकेशन है, तो ए जब सी के साथ जाएगा मिलेगा तो ये ए इन्वर्स सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स सी। अब ए इन्वर्स को आइडेंटी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करें तो वो ए इन्वर्स ही रहेगा।
बेसिकली हमने अब ए इनवर्स फाइंड करना है। अब उसका बेटा डिटर्मिनेंट लिया तो -1 -6 इज इक्वल टू -7 आ गया। फिर इसका एडजॉइंट लिया तो ये आ गया आपके पास, यानी कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो ये आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स 1/7, फिर 3/7, 2/7 और -1/7। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी अल्फा। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 34 पे आए। 34 ए बी दिया हुआ है, सही है जी, और बी इनवर्स ए इनवर्स का होल इनवर्स है। तो ये रिवर्सल लॉ प्रॉपर्टी है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ए इनवर्स का इनवर्स होगा और फिर बी इनवर्स का इनवर्स होगा। तो इनवर्स का इनवर्स होगा तो ये ए बी बन जाएगा, सिंपल। तो ए बी में आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है बस। जस्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 0, फिर 2 × -1 -2, फिर 2 × -2, 2 × 0 0, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, सही है। तो ए बी जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा हमें -2 -2 -2 यानी कि 3। तो अल्फा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ले जी, क्वेश्चन नंबर आ जाए 35 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड रूट्स ऑफ। तो वैलिड रूट्स के लिए आपको पता है कि ये ऑप्शंस इसमें आप पुट करें, जब आंसर ये 0 दे देगा, सही है, तो ये उसकी रूट होगी, क्योंकि रूट जो है वो उसको कंप्लीट यानी कि डिवाइड करता है, यानी कि फैक्टर जो होता है। तो आप इसमें -1 पुट करें तो इसका आंसर 0 आएगा, और उसके बाद 3 पुट करें तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं -1 पुट करता हूँ तो ये -3 आ जाएगा, -1 पुट किया तो ये -8 आ गया, फिर ये +5 आ गया और +6, यानी कि -11 +11 देखें 0 आ रहा है। इसी तरह मैं इसमें 3 पुट करता हूँ तो 3 की पावर 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81, 3 के पावर 2 9, 9 8 आर 72, फिर 5 3 आर 15 और +6, तो यह आ जाएगा 6 + 81 जो है वो 87, माइनस इन दोनों को ऐड करें 87, ये कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। ओके जी, इसके बाद क्वेश्चन 36 देखें। तो 1 पर जो है ना ऊपर 1 इसमें पुट करें तो आंसर 0 नहीं आता, चाहे आप चेक कर लें। 3 -8 -5 +6 देखें ये 0 नहीं आ रहा। ओके, तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट है। 36 देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x² + y² इज इक्वल टू 8 एंड स्ट्रेट लाइन 2x - y इज इक्वल टू 2। तो देखें ये बैक सोल्व का क्वेश्चन है, ऑप्शन जिसमें आप पुट करें जिनको ये सेटिस्फाई करें वो आंसर है। 2 2 पुट करें, 2 का स्केयर + 2 का स्केयर 4 + 4 8, फिर इसमें 2 पुट करें, 2 2 ज़ार 4 -2 2 आता है, ठीक है जी। तो बीटा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, समझ आ रही है सब, बाबू जी को समझ आ रही है जी। ओके, अब आ जाएं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं इनके आपको पेपर्स व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 37 पे। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन इज 14/2x - 1 और × x + 3। अब देखें डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। x की जगह पे आप 1/2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2x - 1 इज इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू 1/2 आती है। x + 3 इज इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू -3 आती है। यानी कि इसमें आप x की जगह पे 1/2 या -3 पुट करें तो ये 14/0 बन जाएगा, यानी कि समथिंग ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दोनों 1/2 और -3 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, तो आसान सी कोई वैल्यू पुट कर लें, जैसे मैंने 0 पुट किया। इसको सॉल्व करें, 14/0 -1 -1, फिर 0 + 3 3, तो -14/3 -14/3 आ रहा है। अब आप इन ऑप्शन में पुट करें, ठीक है, तो जिसका आंसर -14/3 होगा वो करेक्ट आंसर है।
जैसे यहाँ पर आप पुट करें तो 4/3 माइनस 2/-1, यानी कि 4/3 प्लस 2 बनता है, तो ये 10/3 बनता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 14/3। ओके, इसी तरह बीटा में वो पुट करें तो 4/3 प्लस 4/3 माइनस 2 बनता है ना, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6/3, तो माइनस 2/3 बनता है। चार्ली में पुट करें तो ये 0 आ गया, -4 माइनस 2/3। एलसीएम लें तो ये -14/3 बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली है। एक मेथड तो इसका ये है, बाकी ये है कि ऑप्शंस का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, फिर भी आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी जो पहले आपको मेथड बताया ये आसान है और इस पर टाइम भी कम लगता है, तो आप यही करें भी, ठीक है। क्वेश्चन है जी 38, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज 7th टर्म ऑफ 20 एंड 25th टर्म ऑफ 92, द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज। तो इसमें जो है ना, डिफरेंस लेने के लिए आप क्या करते हैं, इनकी जो टर्म्स हैं सबसे पहले तो हमें A1 और D चाहिए ताकि हम सम वाले फार्मूले में इसको पुट कर सकें। देखें जी, D के लिए क्या करना है, 92 में से आपने 20 माइनस कर देना है, ओवर 25th टर्म जो है उसमें से आपने 7th टर्म जो है वो माइनस कर देनी है। इसको सॉल्व करें तो D जो है वो आ जाएगा आपके पास 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर A7 में A1 प्लस 6D करें, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20, तो D की जगह पे 4 लिखा तो 24 इज इक्वल टू 20, तो A1 जो है वो -4 आ जाएगा। अब Sn का जो फार्मूला है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D, इसमें A1 D की वैल्यू लगा दें और n जो है वो 25 है। इसको बेटा सॉल्व कर लें सबको, तो 1100 जो है वो इसका आंसर आता है, ठीक है। Sn का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। ओके, और यहाँ पर जो है वो n की जगह पे 25, A1 की जगह पे -4 और D की जगह पे जो है वो 4 पुट किया जब, तो इसका आंसर जो है वो 1100 हमें मिल गया। लो जी, साथ साथ रहने आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर आ जाए 39 पे। अडाई है बेसिकली, अडाई, क्योंकि डाइस जो है वो इसकी प्लूरल है। अडाई इज थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर। जब एक डाई को आप थ्रो करते हैं तो उसके जो पॉसिबल केसेस हैं, उसका जो सैम्पल स्पेस है वो आता है 1 2 3 4 5 6। इसमें से उसने बोला है जी को ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताएं। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 और 6, तो इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/6, यानी कि 1/2 इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर बेटा 40 पे आ जाए। द 8th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज 2x² माइनस 1/2x² की होल पावर 12। तो 8th टर्म फाइंड करने के लिए जनरल टर्म का फार्मूला लगाएं, TR+1 इज इक्वल टू 12C7, ठीक है, क्योंकि 8th टर्म निकालनी है तो R की जगह पे 7 पुट किया। 12C7 2x² की पावर 5 है, क्योंकि 12 - 7 और -1/2x² की पावर 7 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लें, सही है। 12C7 को मैं 12C5 भी लिख सकता हूँ ना, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन से। 12C7 को मैं 12C5 भी लिख सकता हूँ। तो 5 टर्म जिसको पीछे लेके जाएं आप, 12 11 10 9 8, और नीचे जो होगा ना 5 फैक्टोरियल, उसका अपने 5 फैक्टोरियल लेना। बेसिकली ये गलती से लिखा गया 5 4 3 2 1, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें बेसिकली बेटा, तो 8th टर्म आपको मिल जाएगी बीटा ऑप्शन। समझ रहे बात, सिंप्लीफाई जो है वो मेरा ख्याल है आप कर लेंगे, क्या ख्याल है, सही है, या मैं आपको चलें करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए T8 है हमारे पास 12C7 और 2x² की पावर है 12 माइनस 7 और -1/2x² की पावर है जी 7। T8 के लिए 12C7 को मैंने लिख दिया 12C5,
ये आ जाएगा 2x² की पावर 5 और -1/2 की पावर 7 जो है ये आ जाएगा 128 और x की पावर 14। 12c5 को सोल्व करते हैं। 12, 11, 10, 9 और 8 ओवर 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 32x की पावर 10 और -1/128 x की पावर 14। इसको सोल्व कर लें बेटा। 5 2 ज़ार 10, ये गया। फिर आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, इसको कैंसिल कर दें। और अब देखें तो इनकी कटिंग कर लें। ये बन जाएगा ऊपर 11 मल्टीप्लाई बाय 72 ओवर 1, फिर 32 माइनस 32 x की पावर क्या बनेगी 10 माइनस 14 ओवर 128 बेटा। अब इनकी आप 4 पे कटिंग करें। 4 8 ज़ार 32, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8। फिर इनकी आप 8 पे कटिंग कर लें। 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। 4 पे इसको कट कर लें। 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32। 11 को 18 से मल्टीप्लाई करें। -11 मल्टीप्लाई बाय 18 और x की पावर -4। तो 18 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, 198 आ गया। -198 ओवर x की पावर 4 भी इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो हमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बीटा ऑप्शन, -198 ओवर x की पावर 4। ये थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41 पे। तो कोट थीटा माइनस कोस 2 थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा। तो इसको मैं कोट को कोस ओवर साइन लिख सकता हूँ, माइनस कोस 2 थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम लिया, कोस 2 थीटा की जगह पे हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कोस। तो 1 ओवर कोस को आप सीकेंड कह सकते हैं। वैसे साइन ओवर कोस टेन के इक्वल होता है, तो टेन जो है वो ऑप्शन में नहीं पड़ा हुआ। तो साइन ओवर कोस है, तो इसको आप साइन थीटा सीकेंड थीटा भी लिख सकते हैं। ओके जी, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी चार्ली। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 42 पे। पे बेटा देखें तो साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला है। ये फार्मूला लगाना है आपने। 2 साइन, यह आ जाएगा पी प्लस क्यू ओवर 2 और कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, ये फार्मूला लगाएं, सोल्व करें। साइन 135 को मैं साइन 180 माइनस 45 लिख सकता हूँ। ये वैसे भी इसको जो है वो आप जो है ना वो साइन 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो 1/√2 ही आएगा इसका आंसर। तो 1/√2 इसको सोल्व किया तो ये √2 कोस x आ जाएगा। बाकी आप इसको अलाइड एंगल से भी सोल्व कर सकते हैं बाबूजी। तो 180 माइनस 45 है, तो 180 की वजह से साइन चेंज नहीं करेंगे हम, साइन 45 रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो √2 कोस x जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली। अब आ जाए 43 क्वेश्चन पे। तो इफ साइन ऑफ एन एंगल इज √3 टाइम्स इट्स कोसाइन। अब देखिए साइन ऑफ एन एंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ कोसाइन थीटा। तो √3 ऑफ कोस थीटा लिखा। टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √3। तो ये 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी? बीटा बन गई। 44 देखे द पीरियड ऑफ 5 tan x/3 इज। तो इसका जो पीरियड है tan का पाई होता है और x का जो कोफिशिएंट है वो 1/3 है। 1/3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 3 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली बेटा। ये इधर भी मैंने इस तरह से किया हुआ है सोल्व। इसके बाद 45 में देखें तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, फार्मूलाज पुट करें, ठीक है जी, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पे क्या है? r है, r1 है, R2 है, R3 है। R क्या होता है? डेल्टा ओवर एस।
R1 क्या होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 क्या होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 क्या होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी बेटा। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा डेल्टा 4 और नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऊपर आ जाएगा डेल्टा 4, नीचे क्या बनेगा डेल्टा स्क्वेयर, कटिंग कर लें तो डेल्टा स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर स्क्वेयर रूट हो तो ये डेल्टा के इक्वल होता है, स्क्वेयर रूट के बगैर जो है ये डेल्टा स्क्वेयर के इक्वल होगा बेटा, तो ये अल्फा ऑप्शन बन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाएंगे 46 पे। हिम्मत रखनी है आपने और घबराना नहीं है आपने, ठीक है जी। 46 में देखें द एंगल्स बिटवीन 0 to 360 डिग्री सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो इसका जो रेफरेंस एंगल है वो π/6 है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 जो है वो 30 डिग्री होता है। अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में π+θ होता है और फोर्थ में 2π-θ होता है। ये वैल्यूज़ पुट करें, फिर इनको डिग्री में चेंज करें, 7π/6 11π/6, तो ये 2 10 और 3 30 डिग्री बनेगा और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी अल्फ़ा। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड में π-θ होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में π+θ होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-θ होता है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन 47 पे आए तो द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स एक्स इज, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज आपको पता है कि -π/2 और π/2 पे क्लोज इंटरवल होता है। इसकी जो डोमेन है वो बेसिकली 1 और -1 के दरमियान होती है और जो रेंज है वो π/2 और -π/2 के दरमियान होती है। ये 13.2 से पहले 13.1 से पहले जो है वो टेबल बना हुआ है फर्स्ट ईयर में, वो आपको आना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद क्वेश्चन 48 पे आए तो लेट द रियल वैल्यूड फंक्शन f and g defined by f of x is equal to 3x plus 1 g of x is equal to x square minus x the expression for f of g of x। तो कंपोजिशन का क्वेश्चन है, पहले आप g of x की वैल्यू पुट करें x स्क्वायर माइनस 1, ये f का फंक्शन बन गया, f वाले फंक्शन में x की जगह पे x स्क्वायर माइनस x लिखें, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली बेटा, ओके। क्वेश्चन 49 पे आए डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ 2x ओवर x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो इस पर आपने क्वेश्चन रूल जो है वो लगाना है। क्वेश्चन रूल में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर एज इट इज़ नीचे वाला फंक्शन e ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e ऑफ 2x फिर 2 माइनस e ऑफ 2x फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। इसको सिंप्लीफाई करें बेटा तो ये आंसर बन जाएगा आपके पास अल्फ़ा, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 पर आए, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 एंड dy/dx। जब इसका डेरिवेटिव लें तो ये बनता है, तो अब इसका इंटेग्रल लेना है। तो इसमें देखें तो इसकी जगह पे आप dy/dx भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि स्क्वायर रूट 1 to 3 d/dx, तो y की जगह पे जो है वो एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 1। तो ये डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के कन्वर्ट्स होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 2x माइनस 1। तो इस पर लिमिट्स आप पुट कर दें 1 2 3, 3 पुट करें 9 इंटू 3 2 6 माइनस 1 5 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 5, फिर 1 पुट करें तो 9 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1, ठीक है बेटा। इसका आंसर बनेगा चार्ली। ले जी साथ साथ रहना है आप लोगों ने। 51 पे आ जाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। dy/dx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें, dx उधर चला जाएगा, dy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू dx, तो इंटेग्रल लिया दोनों तरफ, तो एक्स क्यूब का इंटेग्रल क्या होगा, पावर रूल लगाएं, एक्स की पावर 4/4, 3 बाहर और x साथ में, dx का इंटेग्रल 3x प्लस c, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी अल्फ़ा। क्वेश्चन 52 पे आ जाएं तो इसमें देखें तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और 0 to 2 f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, तो 3 बाहर आ जाएगा बेटा और 0 to 2 f ऑफ x dx फिर प्लस 4 और इस पर dx आ जाएगा, इस पर इंटेग्रल लगाएंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है 3, सिंपल dx का इंटेग्रल होता है x, इसमें लिमिट्स पुट करें 2 - 0 सॉल्व करें तो k की वैल्यू जो है वो आ रही है 70। चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ले जी
आप आ जाएं क्वेश्चन 53 पे। Coordinates given in the table represents a line y is equal to mx plus c, the values of m and c is। तो देखिए बेटा ये टेबल बना हुआ है, ये x1 y1 x2 y2 इस तरह ये दिए हुए हैं। इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें और 2 पॉइंट फॉर्म लगा लें। मैंने ये पॉइंट्स ले लिया 0 2 और 3 6। अब जो 0 2 है वो x1 y1 है और x2 y2 जो है वो 3 6 है। तो बेटा 2 पॉइंट फॉर्म यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाएं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये बेसिकली m की वैल्यू है ना, स्लोप ग्रेडियंट की वैल्यू है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बेटा, इसको सॉल्व कर लें। y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 2। यहाँ से जो स्लोप है m जो है वो 4/3 है और जो c है बेसिकली y इंटरसेप्ट वो 2 है। इसको आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। तो m यहाँ पे स्लोप होती है और c जो है वो बेटा y इंटरसेप्ट होता है, आपको पता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो बनेगी वो बनेगी बेटा डेल्टा। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 0 0 इज़ नॉट इन द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो 0 0 आप पुट कर दें, जिसको ये सेटिस्फाई ना करे वो आंसर है। 0 0 पुट करें, 0 ग्रेटर दैन 0 ट्रू है, 0 लेस दैन 7 आएगा ट्रू है, 0 ग्रेटर दैन -7 ट्रू है, 0 पुट करें 0 ग्रेटर दैन 3 फॉल्स है जी। तो इसको ये नॉट सेटिस्फाई कर है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 55 पे आए। तो इफ़ वाई स्केयर इज इक्वल टू 3x देन इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड इज। तो यहाँ पर मैं इसको वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूँ तो 4a जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 3 है, a की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड देखें तो ये जो फोकल कॉर्ड है वो बेसिकली फोकस में से पास करती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये a के इक्वल है, यानी कि ये इसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो ये x इज इक्वल टू a आ जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी अल्फा। 56 पे आए तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी ऑफ एलिप्सिस। तो आपको पता है फोकी जो है एलिप्स के वो मेजर एक्सिस पर होते हैं हमेशा। तो ये डेल्टा ऑप्शन है, ये बड़ा आसान एमसीक्यू है। मेजर एक्सिस पर ही जो है वो फोकी होते हैं, चाहे इस तरह से आप मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर बना लें, ठीक है जी। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। 57 पर आए तो ऑन सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन 3 log x बेस x। तो देखें ये किसके इक्वल होगा, 1 के। log x बेस x 1 प्लस 1 और log 1 बेस 5 जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो ये 3 + 1 4 - 0, इसको सॉल्व करें तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बीटा ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन 58 पे देखें तो ये 3 की पावर x स्क्वायर -6 और -9 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x आर। तो इसमें लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाएं। ये जो 9 है इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2। बेस से मैं पावर्स को इक्वल लिखें, ठीक है जी। x स्क्वायर -2x -8 आ जाएगा। फैक्टर्स बनाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा अल्फा बेटा। 59 में द इनक्वालिटी इज -x स्क्वायर प्लस x -10 लेस देन -2x स्क्वायर -4 इज सेटिस्फाइड। तो इसको बेटा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। -2x स्क्वायर -4 को उठा के इधर ले आएँ, सॉल्व करें। x स्क्वायर प्लस x -6 आया, फैक्टर बनाएं तो ये x प्लस 3 इंटू x -2 लेस देन 0 होगा। अब यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो क्योंकि इनक्वालिटी लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होगा और पॉजिटिव वैल्यू से लेस होगा, इसलिए x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 और x -2 लेस देन 0 होगा। तो ये x लाइज बिटवीन -3 और 2 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली बनेगी। क्वेश्चन देखें जी 60 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, 16 को 4 की पावर 2, 16 4 की पावर 2, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, या बल्कि इस तरह कैसे कर लें तो बेस से मैं पावर्स को ऐड करें। 16 की पावर 1/3 प्लस 1/6, इसको सॉल्व किया। 16 की पावर 1/2 आ गया, स्क्वायर रूट बाई 16 ऑफ 16, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन ही बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बाकियों को आप सॉल्व चेक करके देख लें, वो इक्वल नहीं आते, ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो टेस्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ें
और इसका जो PDF फॉर्म वगैरह भी चाहिए तो मैं सेंड कर सकता हूँ आपको। इसको अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो लाजमी शेयर करें, और वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। ठीक है, तो आपकी जो हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दे बेटा। अपना बहुत ख्याल रखें, बाऊ जी सब अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।